गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्लास यूकेजी, सब्जेक्ट हिंदी। मैं आपको मैं आपको छोटे बच्चों को पढ़ना बताऊंगी कि छोटे बच्चों को आसान तरीके से जल्दी बुक पढ़ना कैसे सिखाएं। देखिए, जो यूकेजी का बच्चा छोटा होता है, इतना बड़ा तो होता नहीं है। देखिए अब उसे कैसे पढ़ाएं। सबसे पहले हमें बच्चे को रीडिंग सिखाने के लिए उसका ऐसे गै ज्ञानी तक याद होना बहुत ज़रूरी है। वह अक्षरों की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले आप अपने बच्चे को हिंदी वर्णमाला बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाएं, वह उसकी पहचान करवाएं, जिससे बच्चे को बुक पढ़ने में आसानी रहेगी। देखिए, अपने बच्चे को ऐसे नार, आसे आम, छोटी से इमली, बड़ी सीख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अण खाली। अब देखिए, जैसे कि हमारी आ से लेकर यहाँ तक मात्राएं होती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि मात्राओं का उच्चारण हम ठीक प्रकार से करें। जैसे ई और ई दोनों, वैसे दोनों देखो दोनों ई हैं, लेकिन बच्चे को इनका अंतर बताना बहुत ज़रूरी है। इनका अंतर बताएंगे तो बच्चे को जल्दी आएगा। जैसे छोटी ई है तो ये जल्दी बोलता है, बड़ी ई है तो ये खिंच कर बोलता है। ऐसे ऊ है और ऊ है, तो इनका भी हम इसी प्रकार से बच्चों को अंतर बताएं कि इन दोनों में क्या अंतर है। बच्चों, आप नहीं बताओगे तो बच्चे को पता नहीं चलेगा। इन मात्राओं में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं कई साल से टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैंने देखा है कि बच्चों को मात्राओं का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं आता है। एक तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है कि हम अपने घरों में मात्राओं बात करने में मात्राओं का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं करते हैं, तो वो ही हैबिट बच्चे को हो जाती है। वो मात्राओं का अंतर नहीं समझ पाता और उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को सुधारें और मात्राओं का उच्चारण भली प्रकार से ठीक करें। जैसे कोई भी है, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई थैला लाओ, थैला, लेकिन वो थैला नहीं होता, थैला होता है। थैला, अगर हम बच्चे को थैला डिक्टेशन में बोलेंगे तो थैला लिखेगा, एक ही मात्रा लगाएगा। अगर हम बच्चे को बोलेंगे थैला लाओ, आई की मात्रा है, उससे क्या होता है, एक तो बच्चे को मात्राओं का पता होता है और वो ठीक प्रकार से उच्चारण करना सीख जाता है। तो सबसे पहले मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने बच्चे को हिंदी वर्णमाला प्रॉपर तरीके से याद करवाएं व उन वर्णों की पहचान कराएं। अब देखिए, हम सबसे पहले दो वर्णों वालों से लेकर चलते हैं कि बच्चे को दो वर्ण वाले कैसे पढ़ना सिखाएं। दो वर्ण वाले शब्द। देखिए, अब इसमें भी एक बात है, छोटे बच्चे होते हैं, मैं भूल जाते हैं पढ़ने में कि हम कैसे मिलाकर पढ़े। तो सबसे पहले हम क्या होगा, जैसे ये है कैल, कल, तो ये जो पीछे वाले वर्ण है, ऐसे वर्ण, ये जो पीछे वाला वर्ण है ल वर्ण के ऐसे ही 5-7 वर्ड लिखे, ताकि बच्चे को ताकि बच्चा ल से पढ़ सके, उसे पढ़ना आ जाए, उसकी ताल बैठ जाए। जैसे कल हो गया, जल हो गया, मल हो गया, और जी ये खल हो गया, और दल हो गया। ऐसी 5-7 वर्ड लीजिए और पीछे वाले वर्ण सेम रखें, ताकि बच्चे को ल मिलाने में आसानी हो, वो जल्दी कैच कर सके। अब दूसरा तरीका ये होता है अब बच्चे को ऐसे मत पढ़ाइए कै ल। इससे क्या होता है, जब बीच में बच्चा सांस ले लेता है पढ़ने में, वर्ड को पूरे शब्द को पढ़ने में अगर बच्चा बीच में गैप ले लेता है तो वो आगे वाला भूल जाता है। छोटे बच्चों में अक्सर मैंने देखा है, मैं जैसे कि टीचिंग करती हूँ, तो मुझे कई साल हो गए टीचिंग करते करते, तो मैंने क्या देखा है, अगर बच्चा बीच में सांस लेता है किसी भी शब्द को पढ़ने में, जब बच्चा सांस लेगा तो क्या होगा, छोटे बच्चे होते हैं, आगे वाले को भूल जाते हैं, बस पीछे वाला रह जाता है। कै ले, तो क्या हुआ कि बच्चे कै भूल गए। कोशिश करें, छोटे बच्चे होते हैं, कि उन्हें एक सांस में पढ़ने के लिए बोले, भले ही वो गलत बोल रहा है लेकिन उसे बोलने दे कुछ समय के लिए। जैसे कैल कल हो गया, फिर उसे कोशिश कीजिए जैल जल, 1-2 बार आप रिपीट करवाइए कैल कल। आप बच्चे को अपने साथ बुलवाइए कैल कल, जैल जल, मैल मल,
उसे फिर से अपने आप बोलने के लिए कहिए। जैसे कैले कल, जैले जल, मैले मल, खैले खल, दैले दल। अब क्या होगा, अब आगे अपने बच्चे की कैचिंग पावर देखने के लिए पीछे वाले वर्णों को चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ पर लगा दीजिए सब, फिर दो वर्ण सेम लिखिए, सब और जब। अभी देखो इनके पीछे बै लगा दिया मैंने, इनके पीछे लै था, तो ये थोड़ा सा चेंज हो गए। अब देखो बच्चा क्या करता है, पढ़ पाता है, नहीं पढ़ पाता। अगर नहीं पढ़ पाता तो आप फिर से उसे रिपीट करवाइए। बोलिए सैब सब, जैब जब। कोशिश कीजिए कि बच्चा पढ़ने में, किताब शब्दों को पढ़ने में बीच में सांस ना ले। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी पढ़ना सीख जाएगा। सैब सब, जैब जब, कैब कब। अब फिर पीछे वाले और चेंज कीजिए। रै में रम, है में हम, तै में तम, दै में दम। अब फिर से इन्हें एक सांस बुलवाइए। फिर अगर आपका बच्चा लय पकड़ जाता है, उसे पढ़ना आ जाता है, तो आप हर वर्ण को अब चेंज करते जाइए। इससे आपका बच्चा हो जाएगा। ऐसे ही उसे दो वर्ण सिखाने के लिए 2-3 दिन तक इसी प्रकार से रिपीट करें। देखना आपका बच्चा बहुत जल्दी ये पढ़ना सीख जाएगा। अब इसी के साथ साथ दो वर्ण वाले हैं। अब इसी के साथ साथ क्या करेंगे, शब्द वर्णों को जोड़कर लिखना भी सिखाएंगे। कैसे, देखिए। हेडिंग वर्णों को जोड़कर लिखो। जैसे कै प्लस ले, पै प्लस ले, दै प्लस ले, है प्लस रै, पै प्लस रै। अब देखिए बच्चों को इन्हें बोलिए कि इन्हें जोड़ कर लिखो। अब इसमें इन्हें अलग किया गया है, अब हमें क्या है यहाँ पर जोड़ कर लिखना है। अब छोटे बच्चे हैं, नहीं समझ में आएगा कि जोड़कर कैसे लिखे, तो सीधा सा पहले ये बोलिए बच्चों को कि बीच में से ये निशान हटा दीजिए और स्पेलिंग को मिलाकर लिख दीजिए। कै ले कल, पै ले पल, दै ले दल, है रे हर, पै रे पर। अब ये देखिए दो वर्ण वाला कंप्लीट हो गया है। यहाँ वर्णों को जोड़कर लिखना। अब इसी के साथ साथ क्या करें, पहले ये हमारा दो वर्ण वाला प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है। बच्चे को पहले प्रॉपर यही कंप्लीट करा के चले, तब आगे लेके चले। अब क्या होता है कि चित्र पहचान कर उसका नाम लिखिए। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब जैसे कि देखना, चित्र पहचान कर हमें नाम लिखना है, तो क्या करेंगे, बच्चों को कोई भी ऐसी दो वर्ण वाली पिक्चर बनाइए जिसमें दो ही वर्ण आते हों, जिसे आपका बच्चा आसानी से पहचान कर लिख सके। जैसे दो वर्ण वाले क्या होता है, कप होता है, कप की पिक्चर बना दीजिए। जैसी भी बनती है वैसी ही बनाइए, ये तो एक बच्चे को सिखाने वाली बातें हैं। देखो जैसे ये हो गया। अब अपने बच्चे से पूछिए कि ये क्या है, कप है। कप घर में भी होता है, बच्चे को पहचान भी है इजीली। अब उसे कोशिश कीजिए कि वो इसका नाम लिख सके। उसे बोल कर उसे अपनी ओर आकर्षित करना है कि बच्चा आपको कैच कर सके कि आप क्या बोल रहे हो। तो आपको इस तरह से बोलना है कि बच्चा हर वर्ण को पहचान कर लिख सके। जैसे कप, हमने कप बोल दिया लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आया। बच्चे को समझाने के लिए थोड़ा धीरे बोलिए, कप, कैप। देखिए कब बोल दिया, बच्चे ने आसानी से लिख लिया। उसे इस तरह से बोलना है कि उसे हर वर्ण अलग सुनाई दे और वो उसे कैच करके लिख सके। फिर ऐसे ही कोई पिक्चर बनाइए दो वर्ण वाली। जैसे टप हो गया, टप भी सभी के घर में होता है और बच्चों को अच्छा भी लगता है, तो बच्चे पहचान भी लेंगे अच्छे से। ये हो गया टप। अब फिर से बोलिए बच्चे को कि टप की स्पेलिंग कैसे लिखनी है। टप, आपने बोल दिया टप, बच्चा नहीं समझ पाया। टप, टप। आप बच्चे को लगाइए
कि वो वो उसे पहचान सके और लिखने की कोशिश करे। इससे आपके बच्चे को दो वर्ण वाले शब्द बहुत ही आसानी से पढ़ने आ जाएंगे। ऐसे ही कोई और पिक्चर बनाइए। जैसे ये जड़ बना दी, जड़, ये पेड़ की जड़ होती है, जड़। कोई भी पिक्चर बना लीजिए ऐसी आसानी से। देखो मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी बहुत बना लेती हूँ बच्चों को समझाने के लिए। जड़ होती है, जड़, तो बोले जड़, जड़, जड़ हो गया। देखिए इस तरह से आपका बच्चा दो वर्ण वाले पढ़ने बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। कल हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे और आपके बच्चों को तीन वर्ण वाले पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बच्चे को थोड़ा पढ़ना आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल रही। धन्यवाद, बाय।